अमेरिका संयुक्त राज्य नाटो समर्थित है। रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया से एक साथ मुकाबला करें। क्या शक्तिशाली अमेरिकी सेना विरोधियों के दुर्जय गठबंधन पर विजय प्राप्त कर सकती है? अमेरिका और नाटो दुनिया के 4 महाशक्तियों के साथ संघर्ष में हैं। दुनिया को विनाशकारी टकराव के निहितार्थों पर विचार करना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य शक्ति को मान्यता दी है, लेकिन रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया का एक साथ मुकाबला करने की इसकी क्षमता पर सवाल उठाया गया है। ऐसे खतरनाक परिदृश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो को निपटना होगा। सैनिकों की तैनाती, आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित करना और कई मोर्चों पर संसाधनों का प्रबंधन करना सैन्य क्षमताओं को बढ़ाएगा। सैन्य रणनीतिकारों को मित्र देशों की सेनाओं का समन्वय करना चाहिए और प्रत्येक दुश्मन राष्ट्र की अद्वितीय क्षमताओं को संबोधित करने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। युद्ध में निश्चित रूप से बढ़त हासिल करने की कोशिश के लिए उन्नत तकनीक जैसे साइबर युद्ध, मिसाइल रोधी सुरक्षा और अन्य हथियार शामिल होंगे। युद्ध के दौरान विश्व नेता आगे बढ़ने से बचने के लिए कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से शांति की तलाश करेंगे। ये वार्ता लाखों लोगों के भविष्य और विश्व व्यवस्था की स्थिरता का फैसला कर सकती है। क्या आप और देखना चाहते हैं? हमारी वेबसाइट पर सभी श्रृंखलाएं देखें। आज ही अगले महान युद्ध की संभावना का पता लगाएं। इस एपिसोड में हम उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साहसिक कदम का पता लगाएंगे। यह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करता है और उत्तर कोरियाई शासन के तहत प्रायद्वीप को एकजुट करने की मांग करता है। यह साहसिक मांग वैश्विक स्थिति पर क्या असर डालेगी? संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो कई विरोधियों के साथ संघर्ष में डूबे हुए हैं। किम जोंग उन साहसपूर्वक अपने मौके की मांग करते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया को सौंपने का आह्वान किया ताकि कोरियाई प्रायद्वीप के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस चौंकाने वाली मांग से दक्षिण कोरिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झटका लगा है। उत्तर कोरियाई नियंत्रण में आने की संभावना से दक्षिण कोरियाई लोग क्रोधित और भयभीत थे। DMZ, जो कोरिया को अलग करता है, अब सीमा पर बढ़ती सैन्य उपस्थिति के कारण अधिक तनावपूर्ण है। दोनों पक्षों में झड़पें तेज हो गई हैं। संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। अपने दक्षिण कोरियाई सहयोगी के लिए समर्थन को संतुलित करना और अनिश्चित वैश्विक स्थिति में आगे बढ़ने से बचना एक नाजुक कार्य है। संकट को दूर करने के प्रयास में राजनयिक प्रयास जुटाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन बैठकों का आह्वान किया है और वैश्विक नेता कोरिया के बीच विनाशकारी युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया में लोग अपनी सरकार के साथ मिलकर उत्तर कोरिया की मांगों का विरोध करने के अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते हैं। किम जोंग उनके अल्टीमेटम के सामने एकता और अवज्ञा दक्षिण कोरियाई नेताओं के दृढ़ संकल्प को मजबूत करती है। इस संकट का असर पूरे क्षेत्र पर भी पड़ा है। जापान और चीन जैसे देश समस्या के बारे में चिंतित हैं। उनके कार्यों से पूर्वी एशिया में शक्ति संतुलन प्रभावित होगा। किम जोंग उनके प्रति यून सुक येओल की प्रतिक्रिया उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव की स्थिति में दक्षिण कोरियाई लोगों को चिंतित और प्रोत्साहित करती है। हालांकि युद्ध की आशंका चिंता का विषय है, लेकिन राष्ट्र और उसकी जीवन शैली की रक्षा करने की तीव्र इच्छा है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सूक येओल के संबोधन को समर्थन और तालियां मिली। लोकतंत्र के प्रति दक्षिण कोरिया की मजबूत प्रतिबद्धता उसके नागरिकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। राष्ट्र और मूल्यों पर
गर्व महसूस करने वाले। हालांकि भविष्य में क्या हो सकता है, इसके बारे में भय और अनिश्चितता की एक निर्विवाद अंतर्धारा भी है। बढ़ते तनाव ने पूरे देश को प्रभावित किया है, क्योंकि दक्षिण कोरियाई सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। गोदामों को आपूर्ति बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि लोग संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। आपातकालीन अभ्यास अधिक सामान्य और व्यापक हैं। हमले की स्थिति में परिवार अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करते हैं। दक्षिण कोरियाई लोग संकट का सामना करने में लचीलापन और एकता दिखाते हैं। वे सरकार और सेना समर्थन करते हैं, जो अपने राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प रखते हैं। वैश्विक समुदाय कोरियाई प्रायद्वीप पर घटनाओं के विकास पर नजर रखता है। प्रत्येक देश अपने हितों और क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो दक्षिण कोरिया की मदद करते हैं। यह कोरिया के बीच तनाव को रोकने का प्रयास है। विश्व नेता और संगठन कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से संकट को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन सत्र बुलाता है और कई देशों के वार्ताकार टकराव को हल करने के लिए उच्च जोखिम वाली कूटनीति बनाए रखते हैं। इसके बावजूद तनाव बढ़ता जा रहा है। उत्तर कोरिया के आक्रामक रुख से संभावित युद्ध की चिंता बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया और उसके आसपास अधिक मिसाइल रक्षा सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन सशस्त्र संघर्ष में निश्चितता नहीं। अनिश्चितता और भय के सामने दक्षिण कोरियाई एकजुट रहते हैं और अपने देश को किसी भी खतरे से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वे सरकार और सेना का पुरजोर समर्थन करते हैं, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प और एकता का प्रदर्शन करते हैं। तृतीय विश्व युद्ध के अनुभवों को देखें और सूचनाओं के साथ भी अपडेट रहें। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हमारे नवीनतम प्रकाशनों का अनुसरण करने के लिए हमारे सोशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करें। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की चर्चा कर रहे हैं। नाम बताएं। हम हैं। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। उसके अलावा भी अनेक जगह हो सकती है। आज सभी एपिसोड देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए और दिए गए URL लिंक से हमारी मीडिया लाइब्रेरी तक पहुंचें। क्या आप द्वितीय युद्ध जानते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा परमाणु बम कहां गिरा? नीचे YouTube पर टिप्पणी करें। सही उत्तर के लिए बने रहें। उत्तर नागासाकी, जापान है। दक्षिण कोरिया के साथ तनाव का सामना करते हुए उत्तर कोरिया नेतृत्व प्रदर्शित करने के लिए अत्यधिक कदम उठाता है। किम जोंग उन ने सियोल में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य प्रतिष्ठानों पर उनकी रक्षा को पंगु बनाने के उद्देश्य से तोपखाने हमलों का आदेश दिया। सियोल में अचानक हुए हमलों से शहर के निवासियों में दहशत और अराजकता फैल गई है। शहर का आसमान प्रक्षेप्य निशानों से भर गया है, क्योंकि लोग छिपने के लिए दौड़ रहे हैं। हवाई हमले के सायरन भयानक अग्नि परीक्षा की शुरुआत संकेत देते हैं। उत्तर कोरियाई हमले से बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। नष्ट हुई इमारतों के बीच धुआं तबाही का मंजर दिखाता है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाएं शहर को नियंत्रित करने
और नुकसान को कम करने के लिए संघर्ष करती हैं। हमलों के बाद दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सेनाएं सीमा के पास उत्तर कोरियाई सैनिकों को जवाब देती हैं। संघर्ष तेज हो जाता है और तोपखाने की आग का आदान प्रदान होता है, जिससे परिदृश्य युद्ध क्षेत्र में बदल जाता है। पूरे क्षेत्र में विस्फोटों और गोलियों की आवाजें सुनी जा रही हैं, जो हिंसा में वृद्धि का संकेत दे रही हैं। मौजूदा संकट के दौर में दुनिया बढ़ती समस्या के समाधान पर काम कर रही है। नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध विराम की मांग करते हैं, शत्रुता रोकने और संकट का कूटनीतिक समाधान खोजने का आह्वान करते हैं। आगे की हिंसा को रोकने के लिए आपातकालीन बैठकें होती हैं और मध्यस्थों को भेजा जाता है। कोरियाई प्रायद्वीप पर बढ़ते संकट के जवाब में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। जापान ने घोषणा की है कि वो चीनी तटीय क्षेत्र से अपने सैन्य बलों को वापस ले लेगा, ताकि वो दक्षिण कोरिया का समर्थन कर सके। चीनी तट पर तैनात जापानी सैन्य कर्मी जल्दी से अपने उपकरण पैक करते हैं और पुनः तैनाती की तैयारी करते हैं। स्थिति की तात्कालिकता और अपने दक्षिण कोरियाई सहयोगियों की रक्षा का महत्व उनके कार्यों में परिलक्षित होता है। दक्षिण कोरिया पहुंचने पर दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सैनिकों द्वारा जापानी सेना का स्वागत किया गया। जापान के बढ़ते सैन्य समर्थन से उत्तर कोरिया के खिलाफ बचाव के संयुक्त प्रयासों को बल मिला है। जापानी नौसेना उत्तर कोरिया के उकसावे के खिलाफ सहायता के लिए निकटवर्ती जल क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरियाई सेना के साथ मिल गई। उत्तर कोरियाई हमलों से प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए जापान दक्षिण कोरिया को मानवीय सहायता और आपूर्ति प्रदान करता है। जापान ने दक्षिण कोरिया की मदद के लिए अपनी सेना को मजबूत किया। कई देशों के सहयोग से एक शक्तिशाली ताकत बनती है। ये संयुक्त मोर्चा अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और क्षेत्र को आगे के आक्रमण से बचाने के उनके दृढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरियाई आक्रमण के खिलाफ समर्थन दिया। अमेरिकी सैन्य कमान को सैन्य संसाधनों की तैनाती के संबंध में कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ता है। रूस, चीन और ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अन्य संघर्षों में प्रतिबद्धताओं को संतुलित करते हुए कोरियाई प्रायद्वीप का समर्थन करने के विकल्पों पर चर्चा करते हैं। यूरोपीय संघ की सैन्य जानकारी से पता चला है कि उत्तर कोरियाई सेना परमाणु हथियार बना रही है। यह खोज संभावित परमाणु हमले और इसके वैश्विक प्रभावों के बारे में चिंता पैदा करती है। दुनिया बहुत कुछ दांव पर लगे मौजूदा संकट के शांतिपूर्ण समाधान की आशा कर रही है। क्या देखना चाहते हैं? हमारी श्रृंखला के सभी एपिसोड हमारी वेबसाइट पर देखें। आज ही अगले विश्व युद्ध की संभावना का पता लगाएं। वीडियो बनाने, उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट तैयार करने और फ्रीलांस सेवाओं तक पहुंचने के लिए एआई प्राप्त करें। प्रीमियम होस्टिंग और ऑनलाइन गोपनीयता का आनंद लें। विशेष छूट और प्रमोशन से न चूकें। अभी यहां क्लिक करके रजिस्टर करें। अभी प्रेरक सामग्री बनाना शुरू करें।